शेयर बाजार में आज निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा हो रहा है। दोनों प्रमुख सूचकांक 3% से अधिक चढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। यह तेजी लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों के बाद देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए 7वें चरण में 1 जून को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब मतगणना की बारी है। 4 जून को वोटों की गिनती है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग वोटिंग से जुड़े मुद्दों और 4 जून को होने वाले मतगणना पर चर्चा करेगा और अपनी बात रखेगा। 7वें चरण की वोटिंग खत्म होने के एक बाद यानी रविवार को इंडिया गठबंधन के नेता मतगणना से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे। कस्बा चुनाव 2024 के सभी 7 चरणों की वोटिंग हो गई है। अब नतीजों का इंतजार है। सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में काउंटिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। 4 जून को मतगणना के दिन गर्मी को देखते हुए हीट वेव से बचाव और अन्य जरूरी कदम भी उठाए गए हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता ने बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया है और इस सीट के नतीजे भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिखाया है। जहां 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए देश में 44 दिन के भीतर सफल मतदान मैराथन हुई है, वहीं हिंसा, गलत सूचना को चुनाव आयोग रोकने में सफल रहा है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए जीत का संभावना दिखाने वाले एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 10 बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। निर्विरोध जीतने वालों में मुख्यमंत्री चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार 17-12-7 संसदीय क्षेत्र के इकसार कदम्बगाची सरदार, पाड़ा एफपी स्कूल, 120 देगंगा विधानसभा क्षेत्र के कमरा नंबर 2 और 181 काकद्वीप विधानसभा क्षेत्र के 26 अदिरमहल श्री चैतन्य विद्यापीठ एफपी स्कूल, 20 मथुरापुर एससी संसदीय क्षेत्र में दोबारा मतदान होगा। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज क्या पार्टी की जीत का परचम लहरा पाएंगी? बांसुरी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है और उनकी उम्मीदवारी कई मायनों में अहम है। एग्जिट पोल्स के अनुसार देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनने का अनुमान है, लेकिन असली रिजल्ट कल यानी मंगलवार 4 जून को सबके सामने आएंगे। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां की 80 में से करीब 70 सीटें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में रखा गया है। अंतिम रिजल्ट मंगलवार को सामने आएगा। लेकिन क्या जानते हैं कि किस लोकसभा सीट का रिजल्ट सबसे पहले और किसका सबसे आखिर में आएगा? देश भर में 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव का आयोजन 7 चरणों में किया गया। सभी 7 चरणों में यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरे हुए। इन 80 सीटों में गौतम बुद्ध नगर सीट भी शामिल थी। पेमा खांडू भी शामिल है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 10 साल पुराने सभी आधार कार्ड को 14 जून तक फ्री में अपडेट करवाने का मौका दिया गया है। अगर आपने भी 10 साल तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है तो जल्द ही ये काम कर लें। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की मतगणना 4 जून को सुबह 8:07 से शुरू हो जाएगी। सबसे पहला रुझान 8:20 से लेकर के 8:25 पर आ जाएगा। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।